नमस्कार। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद में हूँ, 29 नंबर वार्ड में। यहाँ के भावी जिला पंचायत प्रत्याशी डॉक्टर सुशील पटेल जी हैं, जिनसे मैं बात करूंगा कि नगर आपके वार्ड में जो ग्राम पंचायतें हैं, इनमें किन किन बातों को, समस्याओं को आप रखने का काम बोर्ड की बैठक में करेंगे। क्योंकि तमाम जिला पंचायत सदस्य हुए, लेकिन दिक्कतों का सामना योग का त्यों बना ही रहा। इस पे डॉक्टर सुशील पटेल जी से मैं जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इनका स्लोगन भी है, विरासतों से तय नहीं होंगे अब सियासतों के फैसले। ये तो उड़ान तय करेगी, अब आसमान किसका होगा। तो मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा, अब वार्ड नंबर 29 का आसमान जो है किसका होगा। सर धन्यवाद सर। आपका वार्ड नंबर 29 में बहुत सारा स्वागत अभिनंदन है। जैसे आप स्लोगन पढ़ रहे हैं, अभी तक हम लोगों के बीच जाके दूसरों को जिताने का काम किया। जिताने के बाद मुझे जहाँ तक जानकारी है, आपका परिवार हमेशा से समाज सेवी के रूप में समुचित गांव में एक बहुत ही बेहतर तरीके से सेवा भाव रखा। और अभी तक जो भी जिला पंचायत सदस्य हुए, 2-3 की मैं तो अब नाम लेना उचित नहीं होगा, आपने जिला पंचायत सदस्य बनाया। क्या बात है, इस बार खुद चुनाव मैदान में आ पाए। सर, जिला पंचायत तो हम लोग बनाए, कोई जिला पंचायत खरा नहीं उतरा जी। खरा नहीं उतरा, समाज में निकलना बड़ा अजीब लगता है जी। तो हम इस बार खुद मैदान में हैं। इस बार इस वार्ड में जो जिला पंचायत होगा जी, उसके बाद दोबारा कोई जिला पंचायत लड़ने का इरादा नहीं करेगा। विश्वास जनता का आपके परिवार के ऊपर हमेशा से रहा है। मैं देखा तमाम ग्राम पंचायतों में जा रहा हूँ, जहाँ बोर्ड की बैठक में बातों को रखना चाहिए कि हमारे यहाँ भैया ये मार्ग संबंधित दिक्कतें हैं, यहाँ जल निकासी है, नाला की आवश्यकता है। अभी स्तर पे भी देखा जाता है। मैंने तो अभी तक जितने भी जिला पंचायत हुए सबको फोनिंग माध्यम, लेटर के माध्यम से हर जिला पंचायत से मिला, जनता का उनको सहयोग मिला, जीते, लेकिन कभी खरे नहीं। जैसे लगता है कि दबाव की राजनीति से ऐसा तो नहीं होगा। सुशील पटेल अगर चुनकर आते हैं तो दबाव की राजनीति करेंगे। सुशील पटेल हमें किसान का बेटा है, कभी डरा नहीं है जी। जान दे देता है लेकिन डरता नहीं है, किसी को डरा नहीं है। तमाम तरीके से आप कोई तरीका नहीं, किसी भी कमजोर नहीं है। वो दिखने में लगता है किसान का बेटा है, लेकिन किसी चीज में कमजोर नहीं है। अगर जिला पंचायत निर्वाचित हुआ तो इस क्षेत्र में लगेगा कि कोई जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुआ है। समाज सेवी के रूप में भी कोविड के समय में तमाम लोग बीमार हुए। जी, आपको यही बता रहे, हमारे खुद ग्राम सभा बनकट लोधी में जी, मदन प्रजापति जैसा लड़का निहायत गरीब जो महाराष्ट्र में फंसा हुआ था, कोई उसको लाने वाला नहीं था। वो बेचारा मुझसे संपर्क किया, हम उसको गाड़ी के माध्यम से महाराष्ट्र से बनारस लाए। बनारस के बाद उसकी निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी करवाई। क्वारंटाइन भी नहीं होने दिए आप, क्वारंटाइन भी नहीं होने दिए। उसको फोन का जो उसका माध्यम था, हमने बता दिया कि तुम अपना फोन बंद कर लो जी, नहीं तो तुम्हें रास्ते से कहीं से भी उठा सकते हैं जी। तो आया, उसका निःशुल्क इलाज, प्लास्टिक सर्जरी हुआ। आज वो अपने पैर से अच्छे से चल रहा है। अगर आप लोग को मेरी बातों का विश्वास नहीं है, क्षेत्र के तमाम लोगों से हमारी वार्ता भी होती है। लोग कहते हैं कि सुशील पटेल जी के अनवरत सेवा रखी है। आज आयुष्मान योजना से भारत सरकार का बहुत ही बढ़िया प्रधानमंत्री जी की पॉलिसी है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें निहित गरीब की योजना है। 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा होता है। गंभीर बीमारी हो जाता था तो कोई इधर उधर भटकना पड़ता था। आज उसका सीधा लाभ डॉक्टर सुशील पटेल जी के द्वारा लोगों को दिलवाने का काम किया जा रहा है। हमारे वार्ड नंबर 29 का कोई ग्राम सभा ऐसा नहीं होगा जो आयुष्मान योजना से 10-20 ऐसे पेशेंट होंगे जिनकी समस्या रहती पानी की। लोग पानी के लिए दूर दूर, कई पड़ोसी के यहाँ आधा किलोमीटर हैंड पाइप से पानी लाना, किसी के यहाँ से पानी। ऐसे ही हम कई गाँव में गए जहाँ पे निःशुल्क हैंड पाइप अपने पास से, लगभग 5-7 गाँव में ऐसा है जो हम निःशुल्क लगवाए। आपको 1-2 बता देते हैं। आप जिलवा चौराहा है जी, जिलवा चौराहा पड़ी चौराहा से थोड़ा सा आगे पे है जी। आप वहाँ जाएंगे, चौराहे पे हैंड पाइप लगा हुआ है, तो मेरे माध्यम से लगा है। और ग्राम सभा में आप जाएंगे, वहाँ पे भी मेरे माध्यम से हैंड पाइप लगी हुई है।
और आप पहाड़पुर जाएंगे वहाँ पे भी लगी हुई है, हटिया जाएंगे वहाँ पे भी लगी हुई है। उससे जो हो रहा है, जो कर आज चुनाव है, मैं 20-25 साल से लगातार जनता के बीच में रहता हूँ और जनता का जो प्रेम प्यार स्नेह मिलता है, मुझे लगता है कि मेरा जीवन जनता के लिए ही बना है। मध्यवर्गीय, अभी आपसे जब बात हो रही थी कि बारात घर वाहन नहीं खर्च कर पाते ग्रामीण के जो मध्यवर्गीय लोग हैं, उसकी भी बात अगर इन सब कार्यों को प्रमुख रूप से प्राथमिकता दिया जाए तो क्षेत्र का तो विकास होगा ना। उसकी भी बात बता रहे सर। लगभग 10 वर्षों से हमारे गार्जियन हैं, अब सब बैठे लोग हैं, सब जानते हैं, 10 वर्षों से हम जितने भी क्षेत्र के गरीब जिनके पास शादी ब्याह या कुछ छोटे मोटे कार्यक्रम पड़ रहे हैं, जिनको आज स्थिति ये है कि वो टेंट की व्यवस्था नहीं कर सकते, बर्तन की व्यवस्था नहीं कर सकते, उनको हमारी तरफ से पूरे बर्तन की निःशुल्क व्यवस्था दी जाती है। जो छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं ले जाते हैं, लोग कार्यक्रम करते हैं, अच्छे से ला के पहुँचा देते हैं। ये सब कार्यक्रम मेरा चलता रहता है। अगर आने वाले समय में मुझे जिला पंचायत निर्वाचित हुए तो एक बेहतर व्यवस्था मैरिज हॉल देने का काम मैरिज किया हॉल जाए। निःशुल्क दिया जाएगा सरकार गरीबों की तरफ से। सरकार की तरफ से मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो मेरी तरफ से निःशुल्क दिया जाएगा। बहुत ही अच्छी बात। अब कुछ चीजें और आपको 2018 में खुले में शौच करने के लिए ग्राम पंचायतें बाध्य हैं। जगह जगह ग्राम पंचायतों में गंदगी देखने को मिलती है। क्षेत्र पंचायत से भी सामुदायिक शौचालय बनाने का है। नहीं, अब जो बाहर निकल रहे हैं तो गलत है। प्रधानमंत्री जी द्वारा हर घर में शौचालय की व्यवस्थाएं की गई है। इसमें तो आवास में देखा जाता है कि भ्रष्टाचार देखने को मिलता है ग्राम प्रधानों के द्वारा। होता क्या है तो सर, क्या इन सब जो गरीब असहाय हैं, इनकी लड़ाई लड़ने के लिए सुशील पटेल जी अग्रसर रहेंगे? सुशील पटेल हमेशा गरीबों के साथ रहे हैं और गरीबों के लिए हमेशा लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। आपके बीच में बहुत सारी जनता यहाँ से लेकर वहाँ तक है, आप पूछ लीजिए कब हम इनके दुख सुख में नहीं पड़ता है। उस दुख दर्द को व्यक्ति ही समझता है जिसके ऊपर व्यतीत होता है। घायल की गति घायल जाने और न जाने को। तो इन सब के लिए तो डॉक्टर सुशील पटेल भाई, जिला पंचायत का वर्क क्या है? जैसे जल निकासी हुए, नालों का निर्माण हुआ, मार्ग संबंधित व्यवस्थाएं हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत होती है। बोर्ड की बैठक में रखें, अपने क्षेत्र का विकास करें। तो डॉक्टर सुशील पटेल अगर यहाँ से चुनकर आते हैं, आज स्वास्थ्य से तो लोग बेहतर हो ही रहे हैं, इन सब बातों से भी लोगों को निजात मिलेगा। सुशील पटेल जिंदाबाद, सुशील पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद। नेता नहीं, बेटा आप लोग चुनने जा रहे हैं, क्या कथन है? नहीं है, हम लोग तुमको हमेशा चुने हैं, जैसा है तभी से जी। सम्मान किए अच्छा, सम्मान हमेशा से मिला। ये हैं और जनता के बीच में हमेशा खड़ा करे। शुरू से आप इनका नेचर जानते होंगे, आप तो बाल्यकाल से जान रहे हैं किस तरह के विचार के हैं। और अब अगर पद की एक अपनी गरिमा होती है। बहुत सारा स्वभाव के हैं, जब पद पा जाएंगे तो अच्छा काम करेंगे, ऐसा हम लोग रखते हैं। अच्छा, क्षेत्र की जनता के वायदे जो करेंगे उसको पूरा करने का काम विश्वास है। कर रहे हैं, पहले भी किए थे, जब नहीं प्रत्याशी हो सेवाएं इनकी अनवरत रहती है, मैं देखता हूँ। बुजुर्गों नौजवानों को विशेष ध्यान में रखते हैं, इनकी चैरिटी चलती रहती है समाज सेवी के रूप में। जब से आए हैं यहाँ, ये मेरा मकान है जी हमेशा जनता की तरह। जी, धन्यवाद। दावेदारी तो है और भगवान चाहे कि जीतेंगे। युवा कर्मठ जुझारू प्रत्याशियों में हम और आज से नहीं, आज ये नहीं है कि आज चुनाव आए तो मैदान में आए। अच्छा, इसको 5-7 साल से लगे हैं समाज सेवा में। अच्छा, 5 वर्षों से हाँ, बिना किसी पद पे, बिना किसी पद के, किस तरह की सेवा ये देते हैं? किसी भी तरह के, किसी को कोई दिक्कत हो, डॉक्टरी से लेके आर्थिक स्थिति, हर चीज में खड़े रहते हैं। एक नेता के रूप में नहीं, एक बेटा के रूप में लोगों के सामने खड़े मिलते हैं। जी जी। अगर यह चुन के आ जाते हैं सुशील पटेल जी, तो क्षेत्र की दिशा और दशा तो दूसरी कुछ होगी। जो यहाँ की मूलभूत जन समस्याएं हैं, इसको दूर करने का ये विश्वास है। भाई बिना किसी पद पे रहते हुए काम कर रहे हैं आज 5-7 साल से। जी, तो पद पे आ जाएंगे तो करेंगे ही, करेंगे। बिल्कुल करेंगे। अच्छा, सभी वर्ग के लोग क्या इनसे जुड़ाव रख रहे हैं कि कुछ जातियां, आजकल जातीयता के आधार पे ज्यादातर? वो तो देखिए, जी,
हर समय जाति आधार वोट हो गए पूरे, यही उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में हम भी थोड़ा देखते हैं जी जाति आधार वोट होता है जी। नहीं, मैं देखता हूं कि उसका भी दूरीकरण तमाम समाज के तमाम वर्ग के लोग हम देख रहे हैं, यादव समाज से, ब्राह्मण समाज से, क्षत्रिय समाज से, कुशवाहा समाज से, पटेल समाज से, मौर्य समाज से, तमाम लोग इनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब सामने बैठे इससे मतलब नहीं है इनके, तो मान लीजिए 5-7 साल से देख रहे हैं जी सहयोग में रहते हैं और कहीं जाते भी नहीं हम, तब भी ये देखते हैं गरीबों को कपड़ा बांटना, गरीबों की किसी तरह शादी ब्याह मदद करना हर ढंग से करते। मतलब इनकी चैरिटी बिना किसी पद पे होने के बावजूद भी चलती रहती है अनवरत। जी जी जी। परिवार से, अच्छे परिवार से भी ताल्लुकात रखते हैं आप? अरे भाई परिवार तो सब कुछ है, परिवार तो इनका इतना है कि सब। हम तो समझते हैं कि अभी तक इन्हीं की अनुकंपा के, इन्हीं परिवार की अनुकंपा से तमाम जिला पंचायत सदस्य आपके यहाँ से वार्ड नंबर 29 से चयनित हुए। अगर यह खुद दावेदारी करेंगे तो एक प्रभावशाली रूप में हमारे बड़े भाई भी हुए थे। अच्छा, चंद्रभान मौर्य हमारे सगे भाई हैं। उनको भी तो सपोर्ट इन्होंने किया था। साथ में प्रचार में लगे थे, जिताए। जिनके साथ लगे सुशील पटेल जी, उनका साथ दिए और वो जीत कर भी आए। आज स्वयं आए हैं मैदान में, तो इसका असर पड़ेगा अन्य प्रत्याशियों पे? बिल्कुल पड़ेगा। अच्छा, 100% पड़ेगा। मजबूत दावेदार हैं, मजबूत है। निडर हैं कि निर्भीक हैं? निडर निर्भीक दोनों हैं। अच्छा, वार्ड नंबर 29 से महाराजगंज से डॉक्टर सुशील पटेल की दावेदारी हो रही है। आप बहुजन समाज पार्टी से विधानसभा पद पे भी हैं, आपका क्या कथन है? पहले तो आपके न्यूज को, यूपी न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपको जी। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए अभी तक हमारे यहाँ वार्ड नंबर 29 में जितने भी प्रत्याशी जीत के आए, लेकिन भाई साहब अभी आज तक कोई कुछ भी नहीं किया है, न कोई विकास का कोई कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन वार्ड नंबर 29 में आप समाज सेवी के रूप में डॉक्टर सुशील पटेल जी भी हैं और उनका मैं देखता हूँ जैसे कि जितना भी हो सकता है उनको जो भी मदद, हर चीज आर्थिक मदद से लेकर स्वास्थ्य विभाग से मदद लेकर आप हर चीज मतलब सामाजिक कार्यों में खासा लगाओ। सामाजिक कार्यों में चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं और काम करते हैं। और वार्ड नंबर 29 में जितना भी प्रत्याशी अभी तक लड़ रहे हैं, मैं तो ऐसा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर सुशील पटेल जैसा कोई होगा। डॉक्टर सुशील पटेल जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत सूझबूझ के व्यक्ति हैं और निडर व्यक्ति हैं, आप जान लीजिए। और एक ऐसे अच्छे कैंडिडेट को जनता चुनाव करे। हम तो यही कहेंगे कि जनता, देखिए मतलब डॉक्टर सुशील पटेल जी से हमारा लगाव है। डॉक्टर सुशील पटेल जी का अगर हो सकेगा, अगर मैं डॉक्टर सुशील पटेल का खुद मैं प्रचार करने के लिए उतरूंगा, ये मेरा वादा है दीपक गौतम, मैं खुद आऊंगा उनका प्रचार करने के लिए। अगर मेरी बीएसपी, अगर अभी तो सिंबल से नहीं है, अगर हो सकता अगर सिंबल से भी बीएसपी में आ जाए, किसी भी सिंबल से नहीं सिंबल से रहेंगे, फिर भी मैं उनका प्रचार करूंगा तहे दिल से। डॉक्टर सुशील पटेल जैसा आज तक यहाँ पे कोई भी प्रत्याशी नहीं है और बहुत अच्छे व्यक्ति है। आप जान लीजिए डॉक्टर सुशील पटेल जी यहाँ से जीत कर आते हैं तो यहाँ वार्ड नंबर 29 का दशा दिशा अलग ही होगा। धन्यवाद। धन्यवाद।